अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइंस कोचिंग सेंटर। अच्छा देखो, आज से हमने पहला चैप्टर स्टार्ट करना है, पहली एक्सरसाइज। ठीक है, तो उससे पहले कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। देखो, सबसे पहले आपके पास कितने चैप्टर हैं? पूरी बुक के अंदर 12 चैप्टर्स हैं। तो अगर हम इसको पूरे साल के ऊपर डिवाइड करें, ठीक है, पूरे साल के ऊपर अगर हम इसको डिवाइड करें तो तकरीबन साल में 12 महीने होते हैं, यानी कि आपने एक चैप्टर एक महीने में पढ़ना है। हर एक्सरसाइज में, हर चैप्टर के अंदर मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज वेरीज करके चैप्टर, जैसे चैप्टर नंबर 1 में एक एक्सरसाइज है, किसी में 5 है, किसी में 8 है, किसी में 11 है। ठीक है, इस तरीके एक्सरसाइजेज की तादाद वेरीज करती है। टारगेट क्या होना चाहिए? आपने एक चैप्टर कितने में पढ़ना है? एक मंथ में। अब एक मंथ में 4 हफ्ते हैं, तो एवरेज निकालो। अगर हमारे पास 4 एक्सरसाइजेज भी हैं, कितनी एक्सरसाइजेज भी हैं? 4। 4 में किसी में 6 भी है, किसी में 5 है, सपोज 4 एक्सरसाइजेज भी हैं। तो एक एक्सरसाइज के लिए कितना टाइम? एक हफ्ता। ठीक है, हर एक्सरसाइज में क्वेश्चन की तादाद है 5, 8, 9, 14, 15, इस तरीके 20। लेट्स सपोज एक हफ्ते में 3 दिन मैथ की क्लास होगी, तो एक क्लास में कितने एक्सरसाइज, कितने क्वेश्चन होंगे? एक हफ्ते में एक एक्सरसाइज पढ़नी है, तो एक दिन में 3 क्वेश्चन हमने पढ़ने हर एक्सरसाइज के, तब जाके हमारा सिलेबस क्या होगा? कंप्लीट होगा। और वो भी किसी एक्सरसाइज बड़ी होगी, कोई एक्सरसाइज छोटी होगी। तो इसको माइंड में रखना। ठीक है, उस हिसाब से चलो, उस हिसाब से छुट्टी ना करना। नंबर 2 बात, आपने 9 और मैट्रिक के अंदर जितना पढ़ा, अच्छी बात है, ये उसका 3 से 4 गुना एडवांस वर्जन है ये बुक। ठीक है, बुक है ना, इसका 3 से 4 गुना एडवांस वर्जन है। उधर क्या होता था, देखो, एक तरीके का आप सवाल करते थे, 6 उसके जैसा सवाल बोलते थे। इधर ऐसा नहीं है, देखो 2 के 9 अलग सवाल है। ठीक है, 5 दिए तो 2 5 दिए, 5 दिए तो देखो अलग लेना है, किसी के बीच में प्लस है, किसी में माइनस है, किसी का फार्मूला लेना है। पहली बात, मैथ मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब नहीं है जब आप उसको टाइम तक पूरा करोगे, वरना मैथ नहीं होने वाले तुम लोग की। एक और बात सुन लो, मेजर मैथ आपने इसीलिए लिए, फिर इंजीनियरिंग इसीलिए लिए ताकि आप आगे जाकर किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सको। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जो सबसे ज्यादा, क्या नाम है, पार्ट होता है किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट का, वो मैथ का होता है। यहाँ तो बराबर होता है या सबसे ज्यादा मैथ का होता है। लेट्स सपोज एनईडी यूनिवर्सिटी है, उसका बराबर है 15 नंबर, 25 नंबर मैथ, 25 नंबर केमिस्ट्री, 25 नंबर फिजिक्स, 25 नंबर इंग्लिश, उसकी बराबर है। दाऊद है, उसके भी बराबर है। पास में 60% मैथ आती है। ठीक है, तो कोई भी आपको जो चीज दूसरों से अलग बना रही है ना, वो मैथ है। और इधर भी आपकी जान नहीं छूटने वाली मैथ है। आपने आगे इंजीनियरिंग की कोई भी फील्ड लो, हर सेमेस्टर में एक कोर्स मैथ का होगा। हर सेमेस्टर में एक कोर्स मैथ का होगा, यानी कि इस चैप्टर का, एक चैप्टर का 6 महीने का डिटेल वर्जन। ठीक है, इतनी गहरी है मैथ, और इतना आगे पढ़ना है। तो मैथ को अगर आपने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज किया, इधर तो परेशानी होगी होगी, प्लस एप्टीट्यूड टेस्ट होगी, प्लस अगर आपने किसी तरह यूनिवर्सिटी में चले भी गए, हर सेमेस्टर आपका मैथ का किसी एक सब्जेक्ट से वास्ता पड़ेगा। ठीक है, इतनी भी ज्यादा मुश्किल है, साथ साथ लेके चलो, इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। कल से हम स्पीड में लेके चलेंगे। कल से टाइम पे क्लास है, ठीक है, 4:45 बजे। 4:45 हम होता है, 4:45, 4:45। ठीक है, घड़ी में टाइम देखेंगे तो डिजिटल वाली घड़ी ले लो, उसमें टाइम बता देंगे, मोबाइल पे देखो। ठीक है, टाइम पे बोलो क्लास में, वरना नहीं होगा सिलेबस कंप्लीट। आज तो देखो एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, बाकी तो बढ़ाऊंगा मैं सिलेबस। लेट्स सपोज सिलेबस नहीं हो रहा, मेरे को पता चलेगा एक चैप्टर नहीं हो रहा, 3 एक्स्ट्रा क्लासेस, जिन 3 दिनों में क्लास थे उनके 3 दिनों में क्लास होगी। ठीक है, तो सिलेबस तो पढ़ना है, पढ़ेंगे हम सब कुछ। आता सब कुछ नहीं है, आता सब कुछ नहीं आता, गिने चुने सवाल है। गिने चुने सवाल बताएंगे कौन सा है। बंद कर दो ना खिड़की। ठीक है, क्या देखो, चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम। अच्छा देखो, पहले इसकी थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ आएंगे। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के 2 पार्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास रियल पार्ट, और एक होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। थोड़ा चैप्टर का इंट्रो आना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट क्या होता है? उस नंबर का वो वाला हिस्सा जिसमें आयोटा नहीं है। नंबर का वो वाला हिस्सा जिसमें आयोटा नहीं है।
तो इसको हम क्या करेंगे, विदाउट आयोटा। इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो नंबर जिसके अंदर आयोटा है, ठीक है। व्हाई वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें क्यों जरूरत है कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने की। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, साइंटिस्ट ने एक ऐसा नंबर दरियाफ्त किया जो सॉल्व नहीं हो रहा, जो सॉल्व आज तक नहीं हो रहा, ठीक है। उनको मैथ का कुछ सवाल करते हो, उनको पास एक ऐसा नंबर आया, एक ऐसी चीज आ गई जो अभी तक सॉल्व नहीं हो रही उनसे, कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो जब भी वो चीज आती है ना, जब भी वो चीज आती है तो वो क्या करते हो, उस चीज की जगह ये वाला साइन लिख देते हैं, इसको हम पढ़ते हैं आयोटा। क्या पढ़ते हैं, आयोटा। उसको रखकर उस नंबर के दो हिस्से कर देते हैं ताकि हम उसको ऐसे सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब वो चीज क्या है जिसकी जगह हम आयोटा रखते हैं, इधर देखो, लेट सपोज हम एक क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया। अब देखो आपने एबीसी की कोई भी वैल्यू पुट करके पुट करो, ठीक है। कोई भी इक्वेशन है, लेट्स सपोज x स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 200, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसको हम लगाएं, b क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, -1 प्लस में अंडर रूट b की -1 का स्क्वायर 1 माइनस, इसको माइनस कर दो, ठीक है। ये इसको माइनस करो, चलो ठीक है। -4 हाँ, -4 a की जगह 1 और b c की जगह 200 डिवाइड बाय 2 और a की जगह 1, ठीक है। +1 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 1 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 800 क्या आ गया, 800 आ गया, ठीक है। 2 1 2 इज इक्वल टू +1 प्लस माइनस अंडर रूट, इधर देखो माइनस हुआ तो -799। यहाँ पर हल किया साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन कह लो उसको। अंडर रूट में अगर कोई माइनस वाली वैल्यू आ जाए वो सॉल्व नहीं हो सकती, वो सॉल्व नहीं हो सकती। आप कैलकुलेटर में जाके देखो, कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर में जाओ, अंडर रूट डालो, अंदर माइनस वाली कोई नंबर ले लो, कैलकुलेटर आपको पता है क्या स्क्रीन के ऊपर शो करेगा, मैथ एरर, मैथ का एरर है ये, मसला है जो अभी तक नहीं सॉल्व हुआ, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम अंडर रूट और माइनस को अलग कर देते हैं, अंडर रूट और माइनस को अलग कर देते हैं। यानी कि अगर हम अंडर रूट -1 को हम क्या बोलते हैं, आयोटा, क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है। अंदर से माइनस खत्म करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, आयोटा। ऐसे समझो आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1। अंडर रूट में कोई भी नंबर आ जाए तो वो सॉल्व नहीं होता। तो अब हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उसकी जगह क्या लगाते हैं, आयोटा, और वहां से वो नंबर दो हिस्सों में बढ़ जाता है, वहां से वो नंबर दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। रियल हिस्सा जो आयोटा नहीं है, एक वो वाला हिस्सा जिसके अंदर आयोटा है, ठीक है। इसीलिए इस नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बहुत उलझा हुआ, खराब सा, दिमाग झंझोर देने वाला, कॉम्प्लेक्स चीज क्या बोलते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत उलझा हुआ टाइप का, इसलिए इसका नाम भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आयोटा की कहानी बस समझ आई कहां से आया आयोटा, कैसे आया, ठीक है। दैट्स व्हाई आयोटा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, उसके अंदर दो हिस्से होते हैं, एक आयोटा वाला, एक घड़ियाल आयोटा वाला। आयोटा वाले हिस्से को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट और उसको हम कहते हैं रियल पार्ट। रियल का मतलब ओरिजिनल, तो ओरिजिनल वाला हिस्सा, इमेजिनरी का मतलब होता है जो हमने इमेजिन किया हुआ, तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट -1 की जगह इमेजिन करते हैं, आयोटा या आयोटा लिखते हैं इस माइंड में। क्लियर है, हमें समझ में आया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करना सीखना है, क्योंकि आगे आने वाली आपकी लाइफ में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से वास्ता पड़ सकता है, तो आपको उसको सॉल्व करना आना चाहिए। सॉल्व करने के बाद वो मल्टीप्लाई कैसे होंगे, वो प्लस कैसे होंगे, वो माइनस कैसे होंगे, उनके ऊपर फर्दर ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं, वो तमाम चीजें, ठीक है। तो ये हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है एमडीए का मतलब समझो सॉल्व करना, क्या करना, सॉल्व करना। हमने इसको सॉल्व करना है। इसमें हो क्या है, देखो आयोटा और आयोटा वाले के ऊपर कुछ पावर जो आपस में क्या हो रहे हैं, वो मल्टीप्लाई। इसको देखो सॉल्व करने का कुछ तरीका है।
तरीका क्या है, आपने सबसे पहले पावर्स को बना लो इवन, पावर को क्या बना लो, इवन, ठीक है, पावर को इवन बना लो और माइनस वाले को बाहर कर दो, माइनस को क्या कर दो, बाहर करके लिख दो, अलग से करके लिख दो। इधर देखो, सवाल एक दफा दोबारा कॉपी कर लेना, ठीक है, माइनस को अलग करके लिख दो बाहर, ताकि आप माइनस स्क्वायर में देखेंगे इसके साथ हमने क्या करना है। आयोटा पावर क्या है, एक इवन नंबर है तो छोड़ दो इवन, ठीक है, आयोटा की पावर क्या है 10, माइनस बाय, और इधर आयोटा क्या है, इवन नंबर है, ठीक है, सबसे ज्यादा काम क्या है, माइनस पर इधर करके लिखो, आयोटा को क्या बना लो, ये आयोटा की पावर में इवन पावर बना लो, इवन नहीं होगी तो हम देखेंगे क्या करना है उसको, देखा तीसरे सवाल में पावर इवन नहीं है, क्या है 11 है तो इवन नहीं होगा, ठीक है, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। अब इस पावर को तोड़ो 2 के अंदर, इस पावर को तोड़ो 2 के अंदर, क्यों 2 के अंदर तोड़ो, इधर देखो, इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा का पावर मैंने क्या लगा दी 2, क्या लगा दी आयोटा की पावर 2, और मैंने बाहर लिख दिया 5, क्या लिख दिया 5, आप भी देखो 2 5 का क्या बनेगा 10, तो इसका मतलब आपने इस तरीके से आपने इसको 2 के अंदर तोड़ लेना, 2 के मल्टीपल में आयोटा के साथ 2 लगाओगे और जो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा होगा वो बाहर लिख दोगे, ठीक है, यानी कि अगर आप दोबारा इसको मल्टीप्लाई करो तो वही ऊपर बनना चाहिए, ठीक है, इसको भी ऐसे करते हैं, आयोटा की जगह क्या लिख देते हैं, 12 को किसमें जोड़ देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 में, ठीक है, ये हमने क्यों किया है, देखो अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो एक बात याद रखो, आयोटा की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट माइनस 1, और आयोटा स्क्वायर की जरा माइनस 1, इसका मतलब है अब मैं आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ -1, क्या लिख सकता हूँ -1, तो इधर देखो मैंने आयोटा स्क्वायर बनाया किस लिए, ताकि मैं क्या लिख सकूं उसकी जगह -1, माइनस ये वाला ऐसे का ऐसे ही, इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा -1 की पावर 5, इस वाले आयोटा स्क्वायर की जगह लिखा -1 की पावर 6, अब तो हम सॉल्व कर सकते हैं, तो आयोटा की जगह जाने छोड़ दे, अब देखो ये वाला माइनस ऐसे -1 की पावर 5 क्या होता है -1, चाहो तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, अगर ज्यादा आता है तो देखो क्या तरीका है, पावर अगर इवन होती है तो माइनस खत्म हो जाता है, और होती है तो माइनस रहता है, ठीक है, तो आई की 1 की पावर 5 होता है, 1 अपने से 5 मल्टीप्लाई होगा तो 1 5 डबल 1 ही आएगा, ठीक है, तो 1 -1 की पावर 6 इवन है, -1 की पावर 6 क्या नंबर है, एक इवन पावर है, इवन पावर में माइनस क्या हो जाता है खत्म, अब मल्टीप्लाई कर लो 1 बन जा 1 और माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर क्या हुआ 1, इससे ये सॉल्व हुआ, देखो करना क्या है आपने, सबसे पहले माइनस बाहर कर दो और पावर को किसमें करो, इवन होनी चाहिए, इवन होगी तो 2 में टूटेगी ना, इवन होगी तो 2 पर टेबल बाहर के टूटी होते हैं, 11 होगा तो कैसे 2 और बाहर किससे मल्टीप्लाई करते हो नंबर ही करते तो फिर इवन करोगे, और फिर क्या करोगे उसके बाद स्क्वायर में तोड़ोगे और स्क्वायर के बाद माइनस हो तो फिर सॉल्व कर लो उसको, क्लियर है, ठीक है, पूरा आ जाओ दूसरे सवाल में, माइनस में सबसे पहले क्या निकाल लो, बाहर निकाल लो, ठीक है, ये वाला माइनस भी बाहर और ये वाला माइनस हटाने के बाद में, चलो देखो सबसे पहले माइनस को क्या कर दोगे बाहर, इधर देखो इसका माइनस भी बाहर आ गया और इसका माइनस भी बाहर आ गया, तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होते हैं प्लस हो जाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में माइनस, इधर देखो आयोटा की वैल्यू 16 और आयोटा की वैल्यू 6, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ठीक है, तो उसको लिखना नहीं है, प्लस शुरू में लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मल्टीप्लाई हो रहा है, एक कर दो एन में करो, अभी 9 में कौन बनाया हुआ है, ठीक है, साथ नहीं है, और एक और मीटिंग में डेली होता है 9 मिनट को ऊपर बैठाओ, हाँ वो अपनी क्लास में आ गया, अच्छा इधर देखो तो यही तो सॉल्व कर दो माइनस को, ठीक है, माइनस माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस को लिखो पढ़नी पड़ता है ना, देखो इसको तोड़ दो किसमें
टू के अंदर, ठीक है, आयोटा की पावर स्क्वायर, देखो आयोटा की पावर स्क्वायर और मल्टीप्लाई 8 करोगे दोबारा क्या बनेगा 16, ठीक है। इधर देखो आयोटा की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 करोगे दोबारा क्या बनेगा 6 बनेगा। इधर देखो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या और लिखोगे -1, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह लिखोगे -1, ठीक है। -1 पावर क्या है इवन, तो माइनस क्या हो जाएगा खत्म, सिर्फ क्या बचा 1, -1 पावर क्या है और, तो क्या बचेगा -1 एज इट इज, -1 1 मल्टीप्लाई होंगे तो -1, ठीक है। तीसरा भी कर लेते हैं, तीसरा क्या है, एक मिनट, आयोटा 11 माइनस आयोटा 14, इधर देखो माइनस को डालो सबसे पहले साइड पे, ठीक है, माइनस को आपने साइड पे डाल लिया, ठीक है, ये आ जाए आयोटा 11 और माइनस, अच्छा माइनस बाहर आ गया आयोटा 14। एक और बात, मैंने क्या कहा पावर को क्या बनाओगे इवन, ये क्या 11, इसमें से एक निकाल दो, क्या निकाल दो, एक निकाल दो, क्या बचा 10 माइनस आयोटा 10 आयोटा 14, और जो एक आयोटा हमने निकाला तो बात देखो कैसे, आयोटा 11 का मतलब क्या है, आयोटा अपने से 11 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने 10 दफा मल्टीप्लाई लिखा और एक मल्टीप्लाई अलग करके लिख दिया, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा सोल्व करें, मल्टीप्लाई बेस सेम पावर इसकी पावर 10 इसकी पावर 1, 10 प्लस 1 11, ठीक है। अब क्या करो 1 के अंदर तो आयोटा की पावर स्क्वायर और आयोटा की पावर 5 बचेगा, ठीक है, वो 5 आयोटा की पावर स्क्वायर और आयोटा 7, तो ये आयोटा ऐसे कैसे माइनस आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 5 आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 7 और आयोटा, ठीक है। इधर देखो -1 की पावर क्या है, एक और नंबर है तो क्या होता है -1 ही रहेगा, -1 की पावर क्या है एक और नंबर है तो क्या रहेगा -1 ही और आयोटा। इधर देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 1 1 का 1 आयोटा, आयोटा लिखो ना 1 लिखो ना लिखो, शुरू में 1 आयोटा लिखो ना, मतलब 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, इस तरह हम 1 x की जगह हम x लिखते हैं, उसकी जगह 1 आयोटा की जगह आयोटा, ठीक है, तो माइनस है होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व होने, कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 के आगे करेंगे, ठीक है, चाहो तो काम